और अब बात सात की बिसात की। तो सात की बिसात में सबसे पहले आपको दिखाते हैं देवरिया में एक निर्दलीय विधायक अजय प्रताप सिंह आज चुनावी प्रचार अभियान में फूट फूट कर रोने लगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो क्यों और कैसे रोए। आपको बता दें कि अजय सिंह दिवंगत विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे हैं। उन्हें बहुत उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और आज जब प्रचार में उतरे तो जनता के बीच रोने लगे। देखिए, चुनावी मौसम है और ऐसे में ये जो आंसू हैं कहीं ना कहीं चुनावी आंसू जरूर कहे जाएंगे, क्योंकि जनता के बीच में हैं और जनता से वोट हासिल करने हैं तो हर तरीके के साम दाम दंड भेद का जो उपयोग है वो प्रत्याशियों की तरफ से किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अभी ये दिवंगत विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे हैं जिन्हें उम्मीद थी कि उनकी पिता की जगह भाजपा उन पर ही उम्मीद जताएगी और उन्हें ही टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद वो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। के नेता संकल्प लिए हैं देवरिया की धरती पर यहाँ कैंप करके आदरणीय पिंटू सिंह को जिता करके विधायक बनाएंगे और राजा जन्मेजय सिंह के सपनों को साकार कराने में सहयोग करेंगे। साथियों, क्योंकि हम लोग तो कैडर से आए हैं, ये सरकार जो कर रही है आपके सामने है। हमारा वोट और आज इनका अब नहीं चलेगा, चाहे वो मोदी जी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित नुमाइश ग्राउंड में जनसभा में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर खासी तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल स्वतंत्र प्रभार पिछले 2 दिन से जनसभा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं मेरठ रेंज के एडीजी राजीव सभरवाल और आईजी प्रवीण कुमार भी बुलंदशहर नुमाइश ग्राउंड कार्यक्रम स्थल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि बुलंदशहर सदर के दिवंगत विधायक वीरेंद्र सिरोही की पत्नी उषा सिरोही बुलंदशहर सदर से भाजपा प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। सर, कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है? आप कल से यहाँ मौजूद हैं। देखिए, बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव का तैयारी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विशाल जनसभा को आप देख भी रहे हैं, सारी व्यवस्था यहाँ हो चुकी है। उसकी संबोधन करने के लिए, उनके समर्थन में लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कल आएंगे। 12 बजे सही वो मंच पर होंगे। उसकी बहुत शानदार तैयारी हो रही है। पूरी विधानसभा से सब लोग, सब समाजी लोग, सामाजिक संगठन, सब जाति वर्गों के लोग, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति वर्ग की राजनीति नहीं करती, तो हम सब लोग, हमारे कार्यकर्ता सब लोगों के बीच में जाकर के अपना समर्थन जुटाने में लगे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ताबड़तोड़ तरह से प्रचार प्रसार कर रही है और इसी कड़ी में टुंडला पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने टुंडला में हुए भाजपा नेता की हत्या पर कहा कि मामले पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही छात्रों के लिए बीकॉम और बीए में सीटें बढ़ाने की बात भी कही। उसके बारे में मैं आग्रह करते हुए नहीं, अगर ये इसका व्यवस्था ये है, सीटों को बढ़ाए जाने के लिए व्यवस्था ये है कि यदि विश्वविद्यालय ये समझता है, तो संबंधित जिससे जहाँ संबद्धता होती है विश्वविद्यालय की, कि सीटों को प्रवेश के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए, तो शासन को प्रस्ताव भेजता है, शासन उस पर निर्णय करता है। तो जहाँ भी अगर विश्वविद्यालय कोई प्रस्ताव करेगा तो हम उस पर निर्णय करेंगे, हम सीटें बढ़ाएंगे। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की उपलब्धियों की चर्चा की। मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति सम्मेलन में शामिल होने के लिए बांगरमऊ पहुंचे। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास की योजनाओं का जिक्र कर जनता से समर्थन मांगा। खुशहाली, गांव की खुशहाली, उसके तहत आदरणीय मोदी जी ने, चाहे किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, शौचालय हो, आयुष्मान कार्ड हो, घर घर कनेक्शन गैस का हो, यानी संपूर्ण गरीबों की योजना। दूसरा, भारत सुरक्षित कैसे रहे, सीमा सुरक्षित कैसे रहे, ऐसे आतंकवाद, नक्सलवाद पर अंकुश और सीमाएं सुरक्षित होकर
इसी आधार पर हम लोग, लेकिन ये उपचुनाव आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के बदौलत और जनता का आशीर्वाद लेकर चुनाव हम जीते। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में आदरणीय श्रीकांत कटियार जी के समर्थन में जनसभा आयोजित की गई थी। 3 कार्यक्रम हो चुके हैं, चौथा महिला मोर्चे का कार्यक्रम है। जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया, सभी बांगरमऊ विधानसभा के निवासी थे। और आज अभी इस समय महिला मोर्चे का कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी संख्या में बहनें आई हैं। अगली खबर अमरोहा से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में बैलगाड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश के समर्थन में बैलगाड़ी पर पहुंचे सचिन चौधरी। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में गांव-गांव बैलगाड़ी से जाकर वोट मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमरोहा के नौगावा सादत सीट पर सपा से पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबी मौलाना जावेद आब्दी, बसपा से फुरकान अहमद और भाजपा से संगीता चौहान मैदान में हैं। संगीता चौहान पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी हैं और उनके निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई है। हट जा वहां से। तो उपचुनावों के साथ ही साथ यूपी में 10 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए भी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आज राज्यसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार रामगोपाल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान सपा महासचिव रामगोपाल यादव के साथ पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के अलावा सपा के कई सांसद और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। चुनाव आयोग में रामगोपाल यादव ने जो हलफनामा दिया उसके मुताबिक उनके पास 12 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, जबकि 13,910 रुपए नकद हैं। इसके अलावा रामगोपाल यादव के 5 बैंक खातों में तकरीबन 73 लाख रुपए जमा हैं। रामगोपाल यादव ने कंपनियों को 47,90,000 का लोन भी दे रखा है और उन्होंने अपने बेटे अक्षय यादव को भी 26,50,000 का लोन दिया है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर 9 नवंबर को चुनाव होना है और यूपी विधानसभा के मौजूदा समीकरण के मुताबिक समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिल सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। असल में हमारा